आज हमारे बीच समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार दिग्गज नेता राम आशीष वर्मा और नन्हे पहलवान से विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वर्मा जी, भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष RK अर्तियान विभिन्न मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे थे, जिनको सिविल लाइन चौकी इंचार्ज अजय सिंह के द्वारा मारा पीटा गया और घसीटते हुए थाने ले जाकर जेल भेज दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब से भाजपा सरकार आई तब से लगातार जो प्रशासन का कार्य है वो सिर्फ आम जनता को, वह संघर्षशील जो नेता है, जो आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, या मैं कहूं कि जो विपक्ष के नेता है, जो कार्यकर्ता है, जो आम जनता की या आम जनमानस की जो लड़ाई लड़ते हैं, उनको डराने का काम लगातार भारत की जो प्रशासन, पूरे भारत की प्रशासन लग गई है उनको डराने में। और लगातार आपने देखा होगा वीडियो, जैसा कि ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें पीड़ित को ही पुलिस बर्बरता से मारती है, मारने के बाद उसे ही जेल में डाल देती है या उसे धमकाने का काम करती है। वर्मा जी, उसमें कुछ महिलाएं भी थी, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, उसके क्या? ऐसा है, उनकी नजर में जिसके अंदर या जिसकी आंखों पर जातिवादी चश्मा चढ़ जाता है और जो सत्ता के द्वारा पोषित अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनके लिए ना कोई महिला मायने रखती है और ना ही कोई पुरुष मायने रखता है। उनकी क्या इज्जत है या क्या मान सम्मान है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस सत्ता का जो है उनको बजाते रहना है। वर्मा जी, आम जनता पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद करे? कोई उम्मीद ना करे। जब तक भाजपा सरकार है तब तक जनता यह सोचे कि उसे किसी प्रकार से न्याय मिल जाएगा, यह वो सोचना बंद कर दे, क्योंकि न्याय अगर मांगने जाओगे तो उल्टा आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, आपके ऊपर कार्रवाई करके आपको जेल भेज दिया जाएगा और उससे भी ज्यादा प्रताड़ित किया जाएगा, तो आपका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। तो इस सरकार में आप न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिए। जहां पर वकीलों के साथ बर्बरता की जा रही है, वहां पर अब आप न्याय की उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस जो नीति है, उसके सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस का मतलब जानते हैं, जीरो प्रकार से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, यही है उनका कहने का मतलब। जीरो टॉलरेंस का मतलब ये नहीं कि जीरो घटनाएं जीरो हो जाएंगी, आपके साथ बर्बरता नहीं होगी, आपके साथ किसी प्रकार से कोई भी अपराध नहीं किया जाएगा, ये चीज नहीं है जीरो टॉलरेंस। इनके कहने का मतलब उल्टा है। जीरो टॉलरेंस का मतलब अब किसी प्रकार से कोई भी पुलिस कार्रवाई आपके लिए नहीं करेगी, या यूं कहे कि आपके हक अधिकार के लिए वो कोई भी कार्य नहीं करेगी। वर्मा जी, आप जो है RK अर्तियान के साथ खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं, उसमें कहना क्या है, आपको क्या अभी तक लग रहा है? मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ उनके पक्ष में बोल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं उनके लिए खड़ा हूँ और तन मन धन से खड़ा हूँ। और आगे जब भी जरूरत पड़ेगी, अभी तो फिलहाल RK अर्तियान थोड़ा सा अस्वस्थ है, और जैसे ही वो स्वस्थ हो जाएंगे और फिर वो पुनः जो है संघर्ष अपना जारी करेंगे, और अगर धरने पर बैठते हैं तो उनका पूर्ण रूप से समर्थन होगा। मैं उनसे मिलने भी जाऊंगा और पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी भी उनका समर्थन करेगी। हॉस्पिटल में जब वो गए, बहुत मारा पीटा गया था, वो जो है दर्द के नाते, शरीर में चोटों के नाते बोल नहीं पा रहे थे सही से। बिल्कुल, तो वही है भाई। देखिए, क्या है कि वो थोड़ा सा शारीरिक रूप से भी बहुत हिष्ट पुष्ट नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है। वो जैसे कहते हैं ना, गांधी जी जिस प्रकार से थे, पतले दुबले, ठीक उसी प्रकार से RK अर्तियान है। दिखने में वो छोटे लगते हैं, मतलब थोड़ा सा कमजोर टाइप के दिखते हैं, लेकिन उनके इरादे बहुत मजबूत है। और उसी मजबूती के साथ मैं देखा हूँ कि बस्ती में अभी तक सबसे ज्यादा अगर मैं देखा हूँ धरने पर कोई बैठा है तो RK अर्तियान बैठे हैं, लगातार वो धरने पर बैठ रहे हैं। सामाजिक जो भी अव्यवस्थाएं हैं उसके खिलाफ वो लड़ते हैं, जो किसी के साथ अत्याचार हो रहा है उसके लिए वो धरने पर बैठते हैं, उनकी आवाज बनते हैं। तो वो वास्तव में अंदर से बहुत मजबूत है, और वो मजबूती मैं चाहूंगा कि वो हमेशा बरकरार रखें, इसलिए मैं उनकी जो यथासंभव मदद हो पाएगी मैं करूंगा। प्रदेश सरकार दलितों के उत्पीड़न में क्या करना चाहती है, उस पर कुछ राय देंगे? देखिए, सरकार जब से ये आई है तब से दलित के ऊपर उत्पीड़न काफी बढ़ गया है, और एक दो घटनाएं नहीं है। ये बस्ती में तो अभी लगातार 3-4 महीने के अंदर लगातार बलात्कार हुआ है, हत्या हुआ है, और उसमें पुरुष की भी हत्या हुई है, महिलाओं की भी हत्या हुई है, बच्चियों की हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है। ये आपके एक जिले की बात है, बस्ती जिले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे प्रदेश की अगर बात करूं तो पूरे प्रदेश में ये डर का माहौल बना हुआ है कि रात में बच्चियां निकलना बंद कर दी हैं, सड़कों पर चलना बंद कर दी है, क्योंकि इस तरीके से आपने देखा होगा कि लगातार जो है घटनाएं
घटित हो रही हैं। कहीं आप गोंडा का ले लीजिए, अभी देखिए कुछ दिन पहले अयोध्या नगरी में, अयोध्या मंदिर में रेप कांड हुआ, और फिर उसके बाद मनकापुर में ट्रेन यात्रा में एक महिला पुलिस थी, उसके साथ रेप हुआ। और भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं आपके आसपास मिलेंगी जिसमें आपको नजर आएगा कि लगातार महिलाओं के साथ जो है हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं जब से ये उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी है। तो इस पे जो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सुधार की नीतियों पे देखिए, आप क्या कहते सरकार को मंदिर और मठ से ही फुर्सत नहीं है। जो योगी की सरकार है, इनको मंदिर और मठ से ही इनको फुर्सत नहीं है। आपने देखा होगा कि ये हमेशा बाबाओं से घिरे रहते हैं, तो बाबाओं से ही इनको फुर्सत नहीं है, तो ये कानून व्यवस्था क्या काम करेगी? कोई कानून व्यवस्था यहाँ पर सुचारू ढंग से नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखिए इसके लिए आपको धर्म, जाति, मजहब से हटकर बात करना होगा, तभी आप कानून व्यवस्था को स्थापित आप कर पाएंगे। हैं वर्मा जी, आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आम जनता को मैं क्या संदेश दूंगा? आम जनता तो खुद समझदार अब हो गई है। पहले कुछ लोगों की आंखें बंद थी, अब धीरे धीरे वो आंखें खुल रही है, और मैं समझता हूँ कि लगभग खुल गई है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे पड़ोसी जो है देश नेपाल की बात मैं करूँ, तो नेपाल में देखा ही अभी हाल में क्या हुआ। वहाँ की जनता जैसे ही आंखें खोली और उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, तो यहाँ की भी जनता आंखें जल्द खोलेगी, और हो सकता है कि बहुत बड़ा आंदोलन हमारे भारत देश में। वर्मा जी, आपने हमें कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।